अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हैं। गांधी जी से ही बातचीत की शुरुआत की जाए। महात्मा गांधी जो कि भारत के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना ढाल बनाया और सत्य और अहिंसा के बलबूते पर देश को अंग्रेजों से भगाया। सत्य की बात अगर की जाए तो महाभारत की एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, वनवास काल की। पांचों भाई पांडव, कुंती और द्रौपदी सहित वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण के साथ वनवास काट रहे थे। वन में घूमते फिरते एक दिन अर्जुन ने कहीं से एक अधपका आम का फल ले आया और उनकी सुंदरता को देखकर पांचों भाई पांडव, कुंती, द्रौपदी सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। अचानक वहाँ भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। आम को देखकर वे बड़ी चिंतित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि इस फल को तुमने कहाँ से लाया। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मैं ये फल फलाने वृक्ष से तोड़ करके, इसी निकट के वृक्ष से तोड़ के लाया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम जानते हो मैं कितनी बार तुम लोगों की रक्षा करूं? हर बार तुम लोग गलतियां करते हो, मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए मुझे आना पड़ता है। फिर तुमने गलती कर दी। तो क्या तुम्हें पता है यह फल, जिस पेड़ पर से इस फल को तुमने तोड़ करके लाया है ना, वह फल तुम्हारे लिए नहीं था। वह फल उसी वृक्ष के नीचे एक तपस्वी बैठकर तपस्या करता है, उसके लिए वह फल था। दिन भर वह तपस्वी उस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता है और शाम होते होते वह आम का फल पक जाता है और वह तपस्वी उस फल को जैसे ही जमीन पर गिरता है उस फल को ग्रहण करता है। तुमने उस फल को तोड़ लिया, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? तपस्वी की जब वह तपस्या करके उठेगा, उनकी आंखें खुलेगी और जब वह उस फल को नहीं देखेगा तो वह क्रोधित होकर तुम सबको शाप दे देगा और पता नहीं तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। पांचों भाई पांडव भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो उसी पेड़ के नीचे जहाँ से तुमने इस फल को तोड़ करके लाया है। और पांचों भाई पांडव, कुंती, द्रौपदी सहित वहां पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस फल को नीचे रखो और बारी बारी से तुम लोग अपने मन की बातें बोलो और अगर तुमने सत्य कहा तो तुम्हारे सत्य के प्रभाव से यह फल धीरे धीरे पेड़ की डाली में लग जाएगा और तुम लोग इस गलती से बच जाओगे। सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा गया कि युधिष्ठिर तुम क्या चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान मैं दिन भर तो यही चाहता हूँ कि हमारा खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। उस फल की स्थिति जमीन पर से धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अर्जुन ने भी यही कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भैया का राज्य वापस मिल जाए, मेरे भैया का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। भीम, नकुल, सहदेव सबों ने सत्य वचन कहा और वह फल धीरे धीरे डाली से सटने को ही था कि बारी आ गई द्रौपदी की। द्रौपदी से पूछा गया कि द्रौपदी तुम क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पति का राज्य वापस मिल जाए। जैसे ही इतना कहना था कि वह फल जो कि ऊपर उठा हुआ था धड़ाम से आकर जमीन पर आ गिरता है। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण, पांचों भाई पांडव क्रोधित होने लगे, डांटने लगे, द्रौपदी तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हारे मन में जो था वह तुमने क्यों नहीं कहा? अब हम लोगों की रक्षा कैसे होगी? तुम्हारी गलती के वजह से हम पांचों भाई पांडव मारे जाएंगे, जलकर भस्म हो जाएंगे तपस्वी के साथ से। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक मौका तुम्हें देता हूँ, तुम सत्य वचन कहो ताकि तुम्हारे सत्य के प्रभाव से यह फल पुनः डाली में लग जाए। द्रौपदी ने कहा, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि मेरे पांचों पति बड़े धनुर्धर हैं, धर्मात्मा हैं, बड़े बलवान हैं, गुणवान हैं, यशस्वी हैं। मैं चाहता हूँ कि कर्ण जो कि बड़ा धनुर्धर
उसमें भी सब प्रकार सर्वगुण संपन्न है। मैं चाहता हूँ कि कर्ण भी मेरा पति बन जाए। इतना कहना था कि उनके सत्य के प्रभाव से वह जमीन पर गिरा हुआ फल पुनः उस डाली में लग जाता है और पांचों भाई पांडव अपने गलती से बच जाते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि सत्य का प्रभाव क्या है। अगर हम सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस प्रकार हमें हमारी वाणी सत्य होनी चाहिए, हमारा कर्म, हमारा शरीर सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। सत्य का प्रभाव सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वह सत्य परमात्मा है। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें भी अपने आप को सत्य के मार्ग पर ढालना होगा और हमारी समस्त शारीरिक कर्म जो भी हो सत्य के मार्ग पर ही होना चाहिए। और यही गांधी जी का उद्घोष था। यही छोटी सी कहानी मैं आप लोगों की सेवा में मुझे याद आई तो मैं सोच रही थी कि कुछ चर्चा हो जाए। तो गांधी जी को लेकर मैंने सत्य और अहिंसा की बातें मुझे याद आई। तो यही छोटी सी कहानी मैं अपने चर्चा को आगे बढ़ाने में की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।